गुजरात दौरा रे दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद INS वलसुरा ने प्रदान किनो राष्ट्रपति कलर। इनसे पहले राष्ट्रपति ने दियो गयो गार्ड ऑफ ऑनर। राज्य विधानसभा में राख्यो गयो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जलसो। विधायक ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, बाबूलाल और मंजू देवीरो कर्यो गयो सम्मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा बिजली घरा खातर कोयलारी आपूर्ति बाबत छत्तीसगढ़ रा मुख्यमंत्री सुकीनी मुलाकात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहो कि प्रदेश में कोयलारी आपूर्ति खातर राज्य सरकार री नी है कोई दूरदर्शी नीति। सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकवा खातर विधानसभा में विधेयक पारित होबारे पाछे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया खबर न विसा सुकीनी बातचीत। कयो कानून री पालना कराणो सरकार की जिम्मेदारी। और आखा प्रदेश में आज मनायो जा रहा है शीतलाष्टमी रो पर्व। जयपुर रा चाकसू में राख्यो जा रहा है शीतला माता रो मेड़ो। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष देनी बधाई। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। गुजरात दौरा रे दूसरे दिन आज राष्ट्रपति जामनगर में INS वलसुरा ने राष्ट्रपति कलर प्रदान कीनो। राष्ट्रपति कलर देश खातर असाधारण सेवारा सम्मान में किसी भी सैन्य इकाई ने दिया जाबा वालों सबसे बड़ो सम्मान है। इनसे पहले राष्ट्रपति ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दियो गयो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने गुजरात दौरे के आज दूसरे दिन जामनगर में INS वलसुरा को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। प्रेसिडेंट कलर राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 1942 में स्थापित INS वलसुरा भारतीय नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। President of India, standing over you today on parade are 800 personnel of INS Valsura. At the helm of the 150 men honor guard is Lieutenant Commander Tejinder Singh as officer of the Guard 1. लेफ्टिनेंट कमांडर तेजिंदर सिंह गार्ड 1 के अधिकारी के रूप में और लेफ्टिनेंट रिया शर्मा गार्ड। और इस कार्यक्रम के दरमियान राष्ट्रपति ने वहां परेड की सलामी भी ली। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने INS वलसुरा को भारतीय नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बताया है। INS Valsura has rich history of professional excellence and it has discharged its responsibilities with distinction. The unit was commissioned on 15 December 1942 as a torpedo training school during World War II to enhance capability of the Royal Indian Navy. Over the last 79 years, INS Valsura has transformed into a premier technical training institution. It is entrusted with the vital role of skilling the sea warriors to maintain complex weaponry and electrical equipment on board ships and सबमरीन्स। राज्य विधानसभा में आज सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जलसो राख्यो गयो। इनमें विधायक ज्ञानचंद पारख ने बरस 2019, विधायक संयम लोढ़ा ने 2020 और विधायक बाबूलाल और मंजू देवी ने 2021 खातर सर्वश्रेष्ठ विधायक रो पुरस्कार दियो गयो। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल रा राज्यपाल जगदीप धनखड़, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहा। इन मौके मुख्यमंत्री कहो कि जनप्रतिनिधियों सु लोगों की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। इन खातर पंचायत ने मजबूत बनानो वेला। श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल और विधायकगण बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं और ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। भारत के संविधान में
हर पद की गरिमा का ध्यान रखा गया है और दायित्व निश्चित किया गया है। जो भी संवैधानिक पद है और जो शपथ वो लोग लेते हैं, माननीय विधायकगण सहित, वो क्या कहते हैं? आई कोट, शपथ का हिस्सा है, बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनकोट। और आगे है, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कोई कितने भी बड़े पद पर है, वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान के दायरे में काम करूंगा। हम अपने सीपीए के माध्यम से अलग अलग जो हमारे देश के अलग अलग पदों पर जो आदमी बैठे हुए थे, व्यक्ति, उनको बुलाकर हमने संसदीय परंपरा को समझने का, जो चुनौतियां लोकतंत्र में, उसको समझने की कोशिश करने के लिए हमने श्रृंखलाओं का आयोजन किया। बजट सेशन भी बड़े बड़े राज्यों के अंदर, और हमारे यहाँ जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष मिलकर के लंबे समय तक चलाने का प्रयास करते हैं और वो संपन्न हो रहा है राजस्थान के अंदर, इस बात की मैं समझता हूँ प्रसन्नता है। बहुत कम राज्य हैं जहाँ इतने लंबे समय तक असेंबली चलती हो। तो माहौल राजस्थान में इस प्रकार का बना हुआ है और माहौल के अंदर राष्ट्रमंडल संसद संघ की इस प्रकार की गतिविधियाँ होना, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लिए भी और हमारे सब सदस्यों के लिए भी, क्योंकि इसमें पूर्व विधायक भी इसमें सम्मिलित होते हैं, मेंबर होते हैं। तो एक प्रकार से ये मंच ऐसा है जहाँ पर हम बात करके, सुन के आगे की पीढ़ियों को एक संदेश दे सकते। पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज जयपुर एक अस्पताल में उत्तर भारत री पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी रो उद्घाटन कीनो। इन मौके रोबोटिक सर्जरी ने चलचित्र रे जरिए दर्शायो गयो। इन मौके राज्यपाल जगदीप धनखड़ कहो कि रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा खेतर में महत्वपूर्ण साबित वेला। It's a great moment for all of us, and therefore my appeal to media, disseminate it so that people come to know about it. और अपने यहाँ तो कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया is vital for the nation, and if the health is vulnerable, the treatment must be affordable and effective. राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज राज्यसभा में राजस्थान में पोटाश खनन खातर राज्य सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी देवारो मामलो उठायो। इन बगत डॉक्टर मीणा कहो कि देश में कुल 22,508 मिलियन पोटाश रा भंडार है और भारतीय खान ब्यूरो मुताबिक इनमें 91% भंडार राजस्थान में है। वणा कहो कि अगर इन सारा पोटाश रो खनन करो जावे तो देश में मांगरी आपूर्ति रे साथ ही विदेशा में भी इनरो निर्यात करो जा सके है। राजस्थान में पोटाश खनन के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के संबंध में स्पेशल मेंशन। भारत में कुल 22,508 मिलियन पोटाश के भंडार हैं। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार इनमें 91% यानी 20.480 मिलियन टन पोटाश के भंडार अकेले राजस्थान में बताए गए हैं। इनमें फिलहाल थोड़ी मात्रा में ही सवाई माधोपुर और करौली में इनका उत्पादन हो रहा है। खान विभाग की जीएसआई के माध्यम से इन सभी के भंडारों के दोहन करने की तैयारी में है। अगर इन सारे पोटाश खनन को उत्पादन चालू हो जाए तो भारत अपनी मांग की आपूर्ति के साथ ही विदेशों में भी इनका एक्सपोर्ट कर सकेगा। भारत को 70% मात्र दूसरे देशों से पोटाश इंपोर्ट करना पड़ता है। अब राजस्थान भारत को पोटाश के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश बिजली घरा में कोयलारी आपूर्ति बाबत आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। उल्लेखजोग है कि राजस्थान थर्मल बिजली पैदावार सारू कोयला खातर खास तौर से छत्तीसगढ़ माथे निर्भर है।
इनसे पहले केंद्र सरकार कानीसु राजस्थान खातर छत्तीसगढ़ रा 2 ब्लॉक आवंटित कराया गया है। इनमें सु काटाबासन कोल ब्लॉक सु आपूर्ति अब बंद हो चुकी है, जिनसु बिजली संकट पैदा होबारो अंदेशो है। विधानसभा रे बारे खबर नवीसांसु बतलाता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि प्रदेश में कोयलारी पैदावार और उनरा वितरण में के खामियां हैं। वणा कहो कि प्रदेश में कोयलारी आपूर्ति खातर राज्य सरकार री कोई दूरदर्शी रणनीति नहीं है। दूजी कानी कांग्रेस विधायक भंवर सिंह भाटी कहो कि प्रदेश में कोयलारी कमी ने देखता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा छत्तीसगढ़ दौरा सु कोई सकारात्मक नतीजा आबारी आस है। और प्रदेश में बिजली का उत्पादन और वितरण, इसमें विसंगति बहुत पहले से ही है और इसके बारे में राजस्थान की सरकार की कोई दूरदर्शी सोच नहीं है। वो सांप निकल जाता है तब लकीर पीटते हैं और दुर्भाग्य की बात यह कि एक ही मिजाज की पार्टी, उसी पार्टी के लोगों के बीच में, मुख्यमंत्रियों के बीच में यदि ये संवादहीनता है, इतना गैप है, तो ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर भी उनकी मुलाकात होगी और उसमें छत्तीसगढ़ से कोयले का आवंटन होगा तो मुझे लगता है कुछ रिलीफ मिलेगी। कोयला मुख्य रूप से मैंने जैसा बताया कि छत्तीसगढ़ से आता है। उसके अलावा जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं, हम इंपोर्ट के माध्यम से भी अभी हमने कोयला लेने का निर्णय किया है और कोयला मंत्रालय से भी हमने ये मांग की है कि राजस्थान को अतिरिक्त कोयला दिया जाए, राजस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो मैं समझता हूं कि कोयले की जो कमी अभी राजस्थान में महसूस की जा रही है, उस कमी को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए हमारी सरकार कदम उठाएगी और मुख्यमंत्री जी का आज का जो ये कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से सकारात्मक रहने की पूरी विश्वास है और इसका निर्णय निकलेगा, हमारी माइंस चालू हो जाएगी तो हमारी जो कोयले की कमी है वो भी दूर होगी। विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकवा ने लेर विधेयक पारित होबारे पाछे आज विधानसभा रे बारे खबर नवीसांसु बतलाता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि अपराध ने रोकवा खातर कानून पहली सु ही बन्या हुआ है, पण वणारी पालना करवानो सरकार री जिम्मेदारी है। वठाई भाजपा विधायक मदन दिलावर कहो कि नकल ने रोकवा खातर सरकार री कोई साफ नीति नहीं है। कानून होने के बावजूद भी नकल पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं था और बड़े गंभीर अपराधों के लिए कानून तो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं क्यों होती हैं जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, बावजूद उसके राजस्थान अपराधों में नंबर 1 है। इसकी क्या गारंटी है कि कानून बनने के बाद भी उसकी पालना कड़ाई से होगी, दोषियों को दंड मिलेगा। और इससे पहले जिन लोगों ने अपराध किया है, जिन्होंने युवा और बेरोजगारों के सपने तोड़े हैं, उनको क्या दंड मिलेगा, तो इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। मुझे लगता है कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, कानून की पालना जरूरी है और राजस्थान की सरकार इस मामले में कमजोर है। देखो, यदि बिल की अक्षर से पालना करवाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन इस सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि आप जानते हैं अपहरण पर, बलात्कार पर सब पर रोक लगी हुई है, सख्त कानून है, लेकिन इस सरकार उसका उपयोग नहीं करने के कारण इन 3 सालों में 8000 बालिकाएं आज भी अपहरणकर्ताओं के चुंगल में हैं। 4000 बालक जो नाबालिग हैं वो अपहरणकर्ताओं के या गुंडों के, बदमाशों के, दबंगों के चुंगल में हैं। आज तक ये सरकार उनको छुड़ा नहीं पा रही है। तो ऐसे कानून बनाने का क्या फायदा जो सरकार उसकी पालना न करा पाए? उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी? और बाकी रहा समाचार इन विराम रे पाछे। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे भी काट के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आखा प्रदेश में आज शीतला अष्टमीरो पर्व बाशोड़ा पारंपरिक सिरधारे साथे मनायो जा रह्यो है। इनरे तहत ठंडा पकवाना सु शीतला मातारी पूजा अर्चना करी जा रही है। जयपुर चाकसू में स्थित शील डूंगरी माथे शीतला माता रो मेड़ो राख्यो गयो है। मेला में श्रद्धालुवारी भीड़ ने देखता थका पुलिस और प्रशासन कानीसू सुरक्षा रा पुख्ता बंदोबस्त कराया गया है। जयपुर में जिला प्रशासन कानीसू इन मौके सार्वजनिक अवकाश घोषित करो गयो है। हम इसकी करीब 400-500 साल से पुराना जो मंदिर है, जब से इसकी पूजा करते हुए आ रहे हैं और कुम्हारी ही इसके सेवक हैं। और इसके जो चेचक की जो माता निकलती है वो इसके पानी से के सपड़ावे से है जो लगाने से, और वो चेचक की माता इसकी साफ हो जाती है और बीमारियां साफ होती है। और ये मेला बहुत ही अच्छा मेला है और जो 2 साल जो कोरोना के गुजरे हैं उनमें लोगों को ऐसा तनाव हुआ है और ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, मगर आज जो मेले के इस रंग रूप में देखने को मिला है, बहुत उत्साह है और लोगों को उमंग भी है और काफी सारी भीड़ है यहाँ। हम ये माता जी से यही मान्यता मांगते हैं कि हमारे बच्चों की जो फुंसियों की टाइप बुखार से होती है, बीमारी बहुत ही दिनों से काफी चलती है, और हम यही दुआएं मांगते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी बीमारी नहीं हुए। से 4 शिफ्टों में पुलिस जाब्ता लगाया है, करीब 500 आदमियों को डिप्लॉयमेंट किया है। लेडीज पुलिस भी खूब संख्या में है। भीड़ को थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए घुड़सवार पुलिस के जवान भी सड़क पर अपनी गश्त कर रहे हैं। सीकर में शीतला अष्टमी रो पर्व श्रद्धापूर्वक मनायो गयो। लोग ठंडा पकवाना रे साथे शीतला माता रे भोग लगाया और स्वास्थ्य और समृद्धि री कामना कीनी। शीतला चौक परिसर में स्थित शीतला माता मंदिर में रासू ही श्रद्धालुओं री भीड़ देखवा खातर मिली। शीतलाष्टमी का पर्व तो होली के बाद में मनाया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था तो कोरोना में यहाँ काफ़ी कम संख्या होती थी। इस बार कोरोना कम हो गया है और कम होने की वजह से ये संख्या बढ़ती जा रही है। और शीतला माता का रात को यहाँ गिंदर डलता है और इसके बाद में बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। उत्साहपूर्वक ये शीतला माता का कार्यक्रम मनाया जाता है। शीतलाष्टमी होली के 8 दिन बाद मनाई जाती है और शीतलाष्टमी मनाने का मुख्य कारण ये है कि इसको कलयुग की देवी बताया गया है, जो कि हमारे सारे रोगों का विनाश करेगी। सब देवता समान है, लेकिन इस दिन जैसे कि मेन ये होता है कि हम ठंडा खाते हैं और सारा जितना भी खाना है वो पहले दिन बनाया जाता है। होली के बाद में जो चैत लगने पर जो अष्टमी आई जाती है उसको शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसके ऊपर हम लोग पहले दिन ठंडा बनाते हैं और दूसरे दिन माता शीतला को धोका जाता है। इसमें पुआ, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, मीठे चावल, जो भी कोई रसोई बनती है वो बनाई जाती है और शीतलाष्टमी को धोक लगाई जाती है। जोधपुर में भी बाशोड़ारो पर्व पारंपरिक श्रद्धा रे साथे मनाया जा रह्यो है। इन मौके कागा में शीतला माता ट्रस्ट कानीसू मेड़ो राख्यो जा रह्यो है। पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, राज्य मेला प्राधिकरण उपाध्यक्ष रमेश बोराणा, महापौर कुंती देवड़ा और वनीता सेठ झंडो फहरार मेला की शुरुआत की। 10 दिन इन मेला में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शीतला माता रा दर्शन करवा खातर आवे है। जोधपुर की जनता को, जोधपुर क्षेत्र की जनता को देखने को मिलेगा। मैं शीतला माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों की जो भावना है उनकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। दौसा जिला में भी बाशोड़ारो पर्व हरख ने उल्लास रे साथे मनाई जा रह्यो है। आज सुवारे सु ही शीतला मातारा मिंद्रा में श्रद्धालुओं री भीड़ रही, जठे महिलावां ठंडा पकवाना रे साथे मातारी पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि री कामना कीनी। हाँ आप तो पूछो। ऐसी परंपरा है कि मतलब एक दिन पहले हम ठंडा बनाते हैं। ठंडा बनाने के बाद में दूसरे दिन हम शीतला माता को पूजने के लिए मंदिर में आते हैं और सारा परिवार उस दिन ठंडा ही खाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर हम ठंडा खाएंगे तो हमारे
परिवार में बच्चों के किसी के माता नहीं निकलेगी और हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम इसको पूछते बोलते हैं कि इस दिन ठंडा खाया जाता है और ऐसे बोलते हैं कि ये पूजन कर, हाँ ठंडे से पूजा जाता है और इससे बोलते हैं कि है ना जो माता जी नहीं निकलती है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी प्रदेशरा लोगों ने शीतला अष्टमीर मौके बधाई और शुभकामनाएं देनी है। इन मौके राज्यपाल शीतला माता सु गर्मीरा मौसम में लोगों ने निरोग राखबारी कामना की। हर बरस 26 मार्च ने अर्थ आवर डे मनायो जावे है। इनरो मकसद पर्यावरण संरक्षण खातर बिजली बचावारो संदेश देनो है। राज्यपाल कलराज मिश्र री पहल माथे अर्थ आवर डे रे दिन राजभवन में रात 8:30 से 9:30 बजे ताई गैर जरूरी बिजली रा उपकरण बंद राखे जावेला। राज्यपाल प्रदेश रा लोगों ने अर्थ आवर डे में सहभागितारो आह्वान कीनो है। राजस्थान विश्वविद्यालय रा इतिहास और भारतीय संस्कृति महकमारा तत्वावधान में जनजाति लोक व खाना बदोश समुदाय विषय माथे 2 दिन री संगोष्ठी शुरू हुई। संगोष्ठी में समाज री मुख्य धारा से वंचित रहा न्यारी न्यारी जनजातियां, लोक समुदाय और खाना बदोश जातिया रा इतिहास, लेखन, परंपरावां और दूजा मुद्दा माथे पत्र वाचन और विचार विमर्श कर्यो गयो। ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा है जो कि पूरी तरह से जनजातीय समुदाय, लोक समुदाय और जो घुमंतु समुदाय हैं राजपूताना स्टेट्स में जो हुआ करते थे उन पर आधारित है। और उसमें जानने का ये प्रयास किया जा रहा है कि ये ऐसी क्या बातें रहीं जिसके कारण ये मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए और ऐतिहासिक रूप से और समाज में अपनी स्थिति के अनुसार दोनों ही तरह से ये हाशिए पर रहे। लेकिन जो पारंपरिक ऐतिहासिक लेखन है उसमें मुख्यतः हम जो दस्तावेज में सोर्सेज मिलते हैं उस पर ही बात करते हैं, लेकिन इन जातियों का इतिहास तो मौखिक स्रोतों में है। तो एक नए तरह के इतिहास को गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हम अपने वर्तमान को अच्छे से समझ सकें, इन जातियों के भविष्य के लिए अच्छी नीतियां निर्धारित कर सकें। हनुमानगढ़ जिला में सरसोरी बंपर पैदावार रे चालता काश्तकारा ने चोखी आमदनी री आस है। लाडला बरस खाद्य तेल में आई तेजी रे चालता इन बरस काश्तकार गेहूं रे साथे सरसोरी बुवाई भी कीनी ही। कृषि उपज मंडी समिति पीली बंगारा अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र खोथ बतायो कि इन बार सरसोरी पैदावार दुगनी हुई है। वठई काश्तकारा ने उम्मीद है कि वणारी फसल री उचित कीमत मिल सकेला। धौलपुर जिला रा बाड़ी उपखंड माथे सांप्रदायिक सद्भावना री अनूठी मिसाल रा रूप में 12 भाईरो ऐतिहासिक मेड़ो भरे है। 12 बाईरा मेला रो इतिहास लगभग 164 बरस पुराणो है। सन 1857 री क्रांति रे पाछे इनरी शुरुआत करी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर आयोजित 12 भाई का ऐतिहासिक मेला हर्षोल्लास के साथ निकाला जाता है। 7 दिवसीय इस मेले की शुरुआत होली की दोज से होती है। सप्तमी को राम जानकी की शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें भगवान गणेश बग्गी पर सवार होकर चलते हैं। उनके पीछे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, लैला मजनू और ढोला मारू पारंपरिक वेशभूषा को पहने हुए घोड़ों और ऊंट पर सवार होकर चलते हैं। राम जानकी के साथ साथ चरथ, भरत, नित्य रथ भगवान शिव, हनुमान, राधा कृष्ण, देव नारायण, खाटू श्याम जी, भगवान परशुराम आदि की 25 से अधिक झांकियां निकाली जाती है जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान राम के राज्याभिषेक राजगद्दी के साथ समापन हो जाता है। ये 7 दिवसीय मेला है। होली की दौर से हम इसको प्रारंभ करते हैं और अष्टमी के दिन भगवान राम को राजगद्दी सौंपने के बाद इसका समापन हो जाता है और इसमें दिव्य और भव्य झांकियों का प्रदर्शन हम भरत मिलाप होता है। और ये पूरे अयोध्या में जैसे रामचंद्र जी आए थे उसी तरीके से हम इसका भ्रमण करते हैं और रात को वहाँ भरत मिलाप होता है। मेले में सभी जातियों और संप्रदाय के लोगों का आर्थिक सहयोग लिया जाता है ताकि शहर में आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे। मेले को दूर दराज के क्षेत्रों भरतपुर, करौली और उत्तर प्रदेश के खेरागढ़, जगनेर, आगरा, मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर आदि से लोग देखने के लिए आते हैं। मेले में स्थानीय बच्चों और लोगों को विभिन्न स्वरूपों में सजाया जाता है। 12 भाई का मेला जो निकलता है, आर्थिक सहयोग सभी जातियों से लिया जाता है
हर गली में हमारी जो कार्यकारिणी है वो बनती है, जो भी नींव बनती है उसको सब जगह जाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं, वो चंदा लेके आती है, फिर इस मेले का दिव्य और भव्य अपन इसका रूप देते हैं। एरिया से साथ साथ में हमारे MP, UP, राजस्थान के भी आते हैं और यहाँ हमारी बहन बेटियां भी इस मेले को देखने के लिए बहुत संख्या में आती हैं। के लिए हम काफी पुराने समय से ऐसा देखते चले आ रहे हैं कि बाड़ी के लोकल के जो बालक हैं, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, उन सभी को हम और विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में उन्हें सजाते हैं। और जैसे कि राम है, लक्ष्मण है या भरत है, उनके अंदर ऐसी भावना भी जागृत होती है ताकि वो अपने आप को ऐसा महसूस करें कि वास्तव में हम इस समय राम हैं और उनके जो भी सहयोगी मित्र हैं वो भी उनके साथ में इस तरह का ही व्यवहार करते हैं। बाड़ी के उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि मेले की ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा मेले को निकालने के लिए पूर्ण सहयोग दिया जाता है। बल्कि 12 जातियां और विभिन्न संप्रदाय साथ मिलकर सामाजिक सौहार्द का प्रतीक के रूप में इसे मनाते हैं। ये बाड़ी की विशेषता है। 164 वर्ष से इसकी परंपरा चल रही है। विगत 2 वर्षों में कोरोना गाइडलाइंस के प्रभावी रहने के कारण इसका मात्र सांकेतिक ही आगाज हुआ था। मैं धन्यवाद देता हूँ मेला कमेटी को कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए 2 वर्ष तक अपना संयम रखा और परंपरा हालांकि टूटी तो नहीं, लेकिन जिस भव्य रूप में यह मेला निकलता है उतनी भव्यता नहीं थी। इस बार चूँकि राज्य सरकार की तरफ से इस तरह कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई संख्यात्मक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अभी भी मेरी चर्चा हुई है जैसा कि मेला कमेटी के लोगों से, और ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और पारस्परिक प्रेम का प्रतीक बाड़ी का 12 भाई का मेला अपने आप में एकता की अनूठी मिसाल पेश करता है। साथ ही ऐसे आयोजनों से राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। धौलपुर से धर्मेंद्र विधोलिया की रिपोर्ट। सीकरना लक्ष्मणगढ़ में होलिका दहनरी राख और गोबर कंडासु बनी गणगौर महिला में पूजा शुरू कर दी है। नवविवाहित महिला में अपनी सखी सहेलियां और परिवार रे साथे गीत गाता थका कुमार रे घर सु गणगौर ले रही 8 दिन ताई महिला में गणगौर की पूजा करेला। गणगौर पूजेगी, वो ना सब अपने घर में बनोरा निकालेगी रात को, दिन में फिर घर पे गीत गाएंगे, प्रसाद बनाएंगे घर पे गौर को जिमाएंगे और गणगौर को जिमाएंगे, घर का प्रसाद बनाएंगे गेहूं और चने का। दिन बासीरा है, बासीरा के दिन हम कुमार के घर आए हैं मिट्टी लेने, गणगौर बनाएंगे घर जाके और हर साल की तरह रीति रिवाज के अनुसार इनको बनाया जाएगा, सजाया जाएगा। फिर इनकी रोज 8 दिन तक पूजा की जाएगी और रोज बनोरे निकलेंगे, अलग अलग तरीके से पूजा होगी। जयपुर रेलवे स्टेशन माथे अब यात्रिया ने सांगनेरी छापारा कपड़ा और जयपुरी रजाई मिल सकेला। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडलरा प्रबंधक प्लेटफॉर्म नंबर 1 माथे यात्रिया ने यह सुविधा मुहैया करावा मकसद सु बिक्री स्टॉल रो उद्घाटन कीनो। हाल यह स्टॉल प्रयोगरा तौर माथे 15 दिन खातर लगाई गई है। इन पाछे बोर्ड कानी सु इन बाबत फैसलो लियो जावेला। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री का ये सोच है और इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है उनका वो ये है कि हमारे जो लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट उसकी बढ़ोतरी हो और स्टेशन से ज़्यादा अच्छा जगह नहीं है इसका प्रचार करने के लिए कि लोग आए, जा भी रहे हैं तो तुरंत लगे। तो इसी को नज़र में रखते हुए अभी हमने ये दोनों स्टॉल लगवाए हैं। अभी ये ट्रायल बेसिस पे 15 दिन के डिफरेंट स्टेशन चुने गए हैं, जिसमें जयपुर स्टेशन चुना गया है अमंग अदर्स, और यहाँ पे जयपुरी रजाई और सांगनेरी प्रिंटेड बेडशीट्स के लिए ये जगह चुना गया है। जयपुर हवाई अड्डा माथे कस्टम महकमो बड़ी कार्रवाई करता थका 19 लाख रुपया रो सोनो पकड़ो है। दुबई सु आया एक यात्री आपरा जूतारा तला में सोनो लुका ले जा रहा हो। कस्टम कमिश्नर राहुल नागरेरा निर्देशन में करी गई इन कार्रवाई में महकमारा एहलकार शकरा आधार माथे आरोपी ने गिरफ्तार किया, जिन पाछे सोनो बरामद कर्यो गयो।
और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। गुजरात दौरा रे दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद INS वलसूरा ने प्रदान किनो राष्ट्रपति कलर। इनसु पहली राष्ट्रपति ने दियो गयो गार्ड ऑफ ऑनर। राज्य विधानसभा में राख्यो गयो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जलसो। विधायक ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, बाबूलाल और मंजू देवी रो कर्यो गयो सम्मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा बिजली घरा खातर कोयलारी आपूर्ति बाबत छत्तीसगढ़ रा मुख्यमंत्री सु कीनी मुलाकात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहो प्रदेश में कोयलारी आपूर्ति खातर राज्य सरकार री नी है कोई दूरदर्शी नीति। सार्वजनिक परीक्षा में नकल ने रोकवाने लेर विधानसभा में विधेयक पारित होबारे पाछे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया खबर न वैसासु कीनी बातचीत। कयो कानून री पालना कराणो सरकार री जिम्मेदारी। और आखा प्रदेश में आज मनायो जा रह्यो है शीतला अष्टमी रो पर्व। जयपुर रा चाकसू में राख्यो जा रह्यो है शीतला माता रो मेलो। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दी बधाई। राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।